जय हिंद दोस्तों। सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज़ लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स, जिसको उल्टा, विलोम या अपोजिट भी कहते हैं, ऐसे तमाम वर्ड्स को लेकर मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। एंटोनिम्स की सीरीज़ में पहला वर्ड है एनोमलस। एनोमलस को हिंदी में नियम विरुद्ध कहते हैं। इनके 4 विकल्प नीचे मैं दे रहा हूँ। पहला एंटोनिम वर्ड है यूजुअल, दूसरा कनेक्टेड, तीसरा विशियस, चौथा कैपेसियस। आइए इनके हिंदी को जानने की कोशिश करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नोट्स, अपने पेन को लेकर के बैठें ताकि आपको हिंदी जानने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यूजुअल की हिंदी होती है सामान्य। कनेक्टेड को जुड़े हुए कहते हैं। विशियस की मीनिंग होती है बुरा। कैपेसियस की हिंदी होती है विशाल। उम्मीद है आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो यूजुअल है। यूजुअल का मीनिंग होता है सामान्य। आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड है प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस की मीनिंग होती है बेहुदा या अनर्गल। इनका एंटोनिम का ऑप्शन है अपोलोजिस्टिक, सेंसिबल, कंसीटेड, कंप्लाइसेंट। अपोलोजेटिक का मतलब होता है क्षमाशील, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, कंसीटेड को हिंदी में अभिमानी कहते हैं, कंप्लाइसेंट का मतलब है मेहरबान। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने सही आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, तीसरे वर्ड की ओर। तीसरा वर्ड है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ना। अब इसके एंटोनिम्स को देखिए। पहला वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। रिटेन। रिटेन का मतलब होता है संभाले रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना। बेयर। बेयर का मतलब होता है नंगा। और चौथा विकल्प है, ऑप्शन है, वो है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है वापसी। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिटेन। रिटेन का मतलब होता है संभाले रखना। छोड़ना का अपोजिट संभाले रखना होगा। दोस्तों, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं हम चौथे वर्ड की ओर। चौथा वर्ड है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना। इसका जो 4 ऑप्शन है वो है डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब होता है दाम को कम कर देना। एलोंगेट। एलोंगेट मीन्स होता है लंबा करना। इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश मतलब होता है किसी चीज़ को स्थिर रखना। रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब होता है स्वीकार करना, अस्वीकार करना। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एलोंगेट। एलोंगेट माने लंबा करना। आगे बढ़ते हैं 5वें वर्ड की ओर। 5वां वर्ड है हमारा डेलिटेरियस। डेलिटेरियस का मतलब होता है हानिकारक या कोई निंदनीय चीज़। इसका 4 ऑप्शन इस तरह से है। पहला है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव माने होता है किसी चीज़ को मिला करके। इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेशपूर्ण। तीसरा वर्ड है आपका सैलुब्रियस। सैलुब्रियस को हम हितकारी या लाभदायक कहते हैं। डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है। उम्मीद है कि आपने सही आंसर चूज़ कर लिया होगा।
इसका सही आंसर है विकल्प सी, सालुब्रियस। सालुब्रियस का मतलब लाभदायक, हानिकारक का अपोजिट होगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। आइए इसके चारों विकल्पों को देखते हैं। पहला वर्ड है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना करना, तारीफ़ करना। दूसरा वर्ड है इस्टेब्लिश, किसी चीज़ को स्थापित करना। नेक्स्ट है डिसअपियर। डिसअपियर माने गायब होना। नेक्स्ट है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है वापसी करना। समाप्त करना का या एबॉलिश का एंटोनिम जो होगा उसका सही आंसर होगा इस्टेब्लिश। ऑप्शन बी आपका सही है। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिवील्ड। रिवील्ड माने होता है किसी चीज़ को प्रकट कर दिया गया या खुला हुआ, ओपन कर दिया गया। रिवील्ड का अपोजिट का ऑप्शन जो होगा उसमें देखिए ये चार ऑप्शन है। नेकेड, नेकेड मीन्स होता है नंगा। ओपन, ओपन मीन्स होता है खुला हुआ। कंसील्ड, कंसील्ड माने गुप्त। और बेयर, बेयर माने भी नंगा होता है। इसका जो सही आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन सी, कंसील्ड। कंसील्ड माने छिपा दिया। आगे बढ़ते हैं आठवें वर्ड की ओर। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है संचारित करना, किसी चीज़ का संचार करना। इसके चार ऑप्शंस हैं। टेलीवाइज। टेलीवाइज का मतलब होता है दूरदर्शन के माध्यम से किसी चीज़ का प्रसार करना, प्रसारित करना। नेक्स्ट वर्ड है विद होल्ड। विद होल्ड मतलब होता है किसी चीज़ को रोक दिया गया। रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। शो, शो की मीनिंग होती है प्रदर्शन करना। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विद होल्ड। विद होल्ड मतलब होता है रोक देना, रोके रहना। आगे हम नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेरल। फेरल का मतलब होता है जंगली। आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए टेम, ऑप्शन बी अनयील्डिंग, ऑप्शन सी नेचुरल, ऑप्शन डी ग्रीन। सीरियल से इनके वर्ड मीनिंग भी देख लीजिए। टेम पालतू को कहते हैं। अनयील्डिंग का मतलब होता है जिद्दी। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है। और ग्रीन का मतलब होता है हरा भरा। आइए इसके सही आंसर की ओर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेम। टेम का मतलब होता है पालतू। जंगली का अपोजिट होगा पालतू, फेरल का अपोजिट होगा टेम। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है मेरा वो है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है डिफ़र। डिफ़र माने होता है अलग होना या भिन्न होना। ऑप्शन बी है डेनी। डेनी का मतलब होता है अस्वीकार करना। ऑप्शन सी है डिसअप्रूव, किसी चीज़ को रद्द कर देना। ऑप्शन डी है डिस्पाइस। डिस्पाइस मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना। इसका सही आंसर अगर आपने गेस कर लिया होगा तो सही आंसर है ऑप्शन बी डेनी। डेनी का मतलब होता है अस्वीकार करना, किसी चीज़ को ना मानना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब प्रतिभाशाली होता है। इसके चार एंटोनिम्स जो है अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है समतल। डल, डल माने सुस्त या कह लें हम कम बुद्धि वाला। और शाइनिंग, शाइनिंग मतलब चमकदार। आशा है कि आपने आंसर गेस कर लिया होगा। इसका सही आंसर है
डल, डल मीन्स मंदबुद्धि वाला। ब्रिलियंट का अपोजिट डल होगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं साथियों, किथ। किथ का मतलब होता है कोई परिचित, कोई रिश्तेदार। इनके 4 ऑप्शन हैं, स्ट्रेंजर, आउटफिट, सन, रिलेटिव। आइए इनकी हिंदी देख लीजिए। इसका हिंदी मीनिंग हुआ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी या अपरिचित व्यक्ति। आउटफिट, आउटफिट का मतलब होता है कोई संगठन। सन बेटे को कहते हैं। रिलेटिव किसी रिश्तेदार को कहते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा स्ट्रेंजर। ऑप्शन ए आपका सही है। परिचित का अपोजिट अपरिचित होता है, कित का अपोजिट स्ट्रेंजर होगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है लव्ड। लव्ड मतलब प्रेम किया, बहुत प्रचलित वर्ड है ये। इसके ऑप्शन देखिए, अवर्टेड, अवर्टेड माने होता है किसी चीज़ को टाल दिया गया। हेटेड, घृणा की गई। डिफेम्ड, कुख्यात। डिस्ट्रैक्टेड, विचलित हो गया या विचलित कर दिया। आइए इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हेटेड। हेटेड माने होता है घृणा किया। तो लव्ड का अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम होगा हेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है गर्व। इसके ऑप्शंस हैं टिमिड, ह्यूमिलिटी, इग्नोरेंस, सिविलाइज्ड। इनकी मीनिंग देख लीजिए। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ह्यूमिलिटी विनम्रता को कहते हैं। इग्नोरेंस किसी चीज़ को अनदेखा कर देना। सिविलाइज्ड कोई सभ्य आदमी। इसका सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ह्यूमिलिटी। गर्व का अपोजिट होता है विनम्रता, एरोगेंस का अपोजिट होगा ह्यूमिलिटी। अगर इन सारे वर्ड्स को आपने ठीक से सुना होगा और इनके मीनिंग पे आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत आसानी से आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है मिलिट्री। मिलिट्री एक बहुत प्रचलित शब्द है जिसका हिंदी होगा फौजी। इनके जो 4 ऑप्शंस हैं वो हैं सिविल, मिलिटेंट, सिविलिटी, कोप। दोस्तों इनकी हिंदी देख लीजिए। सिविल, सिविल का मतलब नागरिक होता है। मिलिटेंट, मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी। सिविलिटी नम्रता। कूप, कूप का मतलब होता है तख्ता पलट। आइए इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिविल। साथियों अब ये मेरा वीडियो समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके और अगली सीरीज में और अच्छे वर्ड्स और भी यूज़फुल वर्ड्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो पाऊँ।